उन्होंने ये कहा है कि सर जो 9वीं क्लास से तैयारी कर रहा था वो बीट कर रहा है हमें, 13 में सिलेक्ट हुआ, हो सकता है कोई कम कर, 12 हम 12th में गए कम कर रहे हैं, लेकिन जो 9वीं क्लास से लगा हुआ है वो बच्चा हमें बीट कर रहा है। हाँ डेफिनेटली उसने ये कहा कि आप ये प्रयास करिए, 9वीं 10वीं के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा है, उसके टीचर के लिए अच्छा है। थैंक यू। आप सभी बच्चे जानते होंगे, पेरेंट्स भी जानते होंगे कि आईआईटी में सिलेबस के 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। देश में पहली बार फिनिक्स आईआईटी एकेडमी ने एक चौथा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी की तैयारी के लिए, जिसकी जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर कपिल सुगन, आवर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फिनिक्स आईआईटी एकेडमी इस साल फिनिक्स फ्रेंड्स कमेटी बनाने जा रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले कि इसमें इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, मैं एक उदाहरण आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा, सुना है या नहीं? हम सब उन्हीं को देखकर बड़े हुए हैं, उन्हीं का क्रिकेट देखा है। वो चौके छक्के मारते थे तो बहुत खुश होते थे, और जब आउट हो जाते थे तो हमें एक ही क्वेश्चन आता था, लो यार इंडिया गई, अब नहीं जीतेंगे। आता था कि नहीं आता था? आता था ना। अब सचिन तेंदुलकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, उन्होंने खूब देश का नाम रोशन किया। हम सचिन तेंदुलकर के बारे में तो खूब जानते हैं, उनकी बुक्स पढ़ी होंगी, उनके बारे में बहुत सारी वेबसाइट भी देखी होंगी, लेकिन क्या उन लोगों के बारे में जानते हैं जो सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़े हुए थे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से। मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों ने वो स्पीच सुनी होगी, लेकिन मैंने जरूर सुनी थी। उस स्पीच में सचिन तेंदुलकर ने एक बात बार बार डिस्कस की, मैं जहां पर हूं इनके पीछे सिर्फ मैं नहीं, मेरे पीछे जुड़े हुए बहुत लोगों ने मेरे साथ सैक्रिफाइस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु का नाम लिया, फिर अपने ब्रदर का नाम लिया, जिनकी इच्छा भी थी कि वो भी इंडिया के लिए खेले, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपनी इच्छाएं दबा ली। उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर और उनके बच्चे। सचिन तेंदुलकर को यहां पर जब हम देख रहे हैं, हेलो, सचिन तेंदुलकर जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे 2 सोच ने बहुत काम किया। एक था मोटिवेशन और एक थे उनके गुरु या मेंटर। तो उनके पीछे 2 सोच ने जरूर काम किया, एक था मोटिवेशन और एक था गुरु या उनके मेंटर, जो आप कह लीजिए। बिना मोटिवेशन के सचिन तेंदुलकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। नॉट इन फैक्ट सचिन तेंदुलकर, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के टॉप परफॉर्मर को आप देख लीजिए, वो अपने अपने जिस भी फील्ड में माहिर हैं, उसके पीछे एक चीज जरूर है, वक्त वक्त पर कठिन परिस्थितियों में जब वो परफॉर्म करते थे तो उनके पीछे कुछ ना कुछ, उनके पीछे लोग जुड़े रहते थे जो उनको मोटिवेट करते थे, नहीं तू है, तू कुछ कर सकता है, इस तरह से। आज भी बहुत सारी क्लिप्स आपने देखी, उनके पीछे भी अगर वो सफल हुए हैं तो उनके पीछे एक ही चीज है, मोटिवेशन। मोटिवेशन हम फिनिक्स आईआईटी एकेडमी में अपना 4th सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो हो, मोटिवेशन को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसे अपने सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं। मोटिवेशन में बहुत जान है दोस्तों, इसके बहुत सारे
जो उदाहरण है वो आज आपने यहां देखे, सर ने आपके साथ डिस्कस किए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम आप जो भी हैं एक साधारण से व्यक्ति हैं। इंटेलिजेंट तो अगर एक एग्जांपल है 100 लोगों में से 5 ही होंगे, बाकी सब तो एवरेज या बिलो एवरेज ही होते हैं। और वो अगर टॉप परफॉर्मर बनते हैं तो उनके पीछे मोटिवेशन ही एक चीज होती है, वक्त वक्त पर उनको फीडबैक देना पड़ता है कि यार तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके उनको मोटिवेट करना पड़ता है। हमने ये चीज चालू क्यों की? हमने फिनिक्स 5 मार्च 2011 को बनाया। इसके पीछे हमने एक चीज सोची, मैंने, भंगेश सर ने, कपिल सर ने, यार हम बहुत बच्चे निकाल रहे हैं आईआईटी में, लेकिन उस समय एक सिमिलरिटी थी, वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट ही थे। अब हमें ये ख्याल आया कि यार एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे अगर उनमें एक ऐसी लाइफ चेंज कर दे उनकी, तो बात बन जाएगी। क्योंकि 95% जनता तो बिलो एवरेज ही है। आप और मैं भी एवरेज या बिलो एवरेज ही रहे होंगे। अगर टॉप परफॉर्मर होते तो कहां होते, लेकिन हम इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई अध्यापक भी है, कभी ना कभी तो आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई ही होगी। लेकिन तब आप लोगों का जो सहारा था वो आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स यही थे। और हम फिनिक्स आईआईटी एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए मोटिवेशन बनना चाहते हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। इसके लिए हमने फिनिक्स फ्रेंड कमेटी का गठन किया। फिनिक्स फ्रेंड कमेटी में क्या विशेषताएं हैं? हमारे पास जितनी भी फैकल्टीज हैं उनके अंडर हमने 30 से 40 बच्चों का एक ग्रुप इनको असाइन किया। इस स्टूडेंट्स की चाहे पेपर की परफॉर्मेंस हो, चाहे क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस हो, चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस हो, वो सारी परफॉर्मेंस इनके फिनिक्स फैकल्टी को पता रहेंगी। वो इनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उनके पेरेंट्स के साथ एनुअल या पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि आप हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान नहीं है। स्टूडेंट का फैकल्टी के साथ हो ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम उनको डिस्कस कर सके। ये अब तक कहीं नहीं होता। स्कूल में भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम आती हैं। आप सब लोग जाते होंगे पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आप कहते होंगे ये परफॉर्म नहीं कर रहा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो वहां पर जो भी उसका टीचर वो होता एक ही है। एक टीचर के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स पर ध्यान रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिनिक्स फ्रेंड में हम दूसरी चीज है, अब तक मैं फैकल्टी के बारे में बात करता रहा, लेकिन अब मैं इस फैकल्टी को चेंज करके फिनिक्स फ्रेंड में तब्दील कर रहा हूं। ऐसा क्यों? फैकल्टीज डरावना लगता है भाई। हमें तो यही सिखाया गया, टीचर है, टीचर से डरो, टीचर से सारी बातें डिस्कस मत करो, टीचर ये बोल देगा, टीचर बेइज्जती कर देगा, फैकल्टी बेइज्जती कर देगी, या बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें। हम फिनिक्स में स्टूडेंट्स को यही एहसास दिला रहे हैं, यार हम तुम्हारी फैकल्टी नहीं है, फ्रेंड है। अब हमसे कुछ भी डिस्कस करो, हम उसका पॉजिटिव वे में आपको जवाब देंगे। जो डर का एक दायरा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। आप अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें डिस्कस करते हो, वही माहौल हम यहां भी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कुछ भी हो जाए यार, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा आपका समय ना लेता हुए मैं आपसे इस बार हुए इस नए प्रयास के बारे में चर्चा कर रहा था। थैंक यू। जिन्होंने 4th सब्जेक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE को इंट्रोड्यूस किया,
आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लास 9 और क्लास 10 के लिए फिनिक्स आईआईटी एकेडमी में जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, द डेट इज 27 मार्च। और एक और यकीन जो मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि इट्स पॉसिबल टू मोटिवेट ए चाइल्ड टू अचीव वेरी वेरी ग्रेटर हाइट्स। ऐसा ही एक मोटिवेशन का प्रयास कल भी फिनिक्स आईआईटी एकेडमी ने किया था, जिसमें कि एक इंटरैक्टिव रिटर्न क्विज लिया गया क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों का। उस क्विज का रिजल्ट मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा क्लास 8 के स्टूडेंट यश माथुर को, हु हैज स्टॉप। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा मैं चाहूंगा यश और मिस्टर राजेंद्र माथुर 2 शब्द कहें आप लोगों से। फिर भी आ रही है आ रही है। यश माथुर की परफॉर्मेंस के बारे में मैं सर बच्चों को राइट आईआईटी की अगर तैयारी हमें करानी है तो बच्चों को बहुत अर्ली हमें पिक करना पड़ेगा। अगर जैसे ये वो पहले का कंसेप्ट था कि साहब 10th में आकर के जा रहे हैं या 11th में हम सोचते थे कि बच्चे को कोटा भेजना है। 11th और 12th 2 साल के लिए बच्चा कोटा जाता था, कोटा में तैयारी करते थे। फिर धीरे धीरे हमें ये बीकानेर के अंदर ही ये फैसिलिटी मिलने लगी और फिनिक्स आईआईटी एकेडमी का जो शुभारंभ हुआ, उन्होंने भी 11th से ये शुरू किया। 11th क्लास से बच्चों को उन्होंने अपने पिक करके और मेंटर करने का प्रयास किया। उसके बाद में मेरा बड़ा बच्चा था जब इसके फिनिक्स के अंदर 10th का इंट्रोड्यूस किया गया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने उस बच्चे को उसमें 10th क्लास के अंदर ज्वाइन कराया। आकर के और आईआईटी के लिए तैयारी करने लगता है तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चों को हम तैयारी कराना चाहें तो उनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बर्डन रिलीज होगा सर, ये प्रेशर रिलीज होगा। छोटा बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। छोटे बच्चे को हम मेंट करें, उसको अगर हम तैयार करेंगे तो वो बहुत ज्यादा की बीएमए की बुक्स आती है, वो 4th क्लास ऑनवर्ड्स में इसको तैयारी करा रहा है। इनिशियली जो रिजल्ट रहे, जैसे 4th क्लास में इसने एनएसटीएससी वगैरह के अंदर जो रैंक लाया 3000 4000 उसके आसपास लाया। अभी इस साल 7th क्लास में इसकी 218 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक आई है। तो ये डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे इसको एक्सपोजर मिला, एक्सपोजर अर्ली एज में एक्सपोजर मिला तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और अब ये बहुत तरह से जिद कर रहा था। इसने फिटजी का वो एस्केप वेलोसिटी टेस्ट का एग्जाम दिया। वो एक एंट्रेंस एग्जाम था फॉर उसमें इस क्लासरूम स्टडी के लिए। तो ये मुझसे जिद कर रहा था कि मेरे को दिल्ली भेजो। तो मैं ये फील करता हूँ कि अब ये 9th में जब ये यहाँ शुरू हो गया है तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीकानेर वासियों के लिए कि उनको यहीं पर एक अच्छा माहौल मिलेगा। और मेरी जाकर से अपील है कि उनको और अर्ली ये 7th और 8th क्लास से 7th 8th क्लास के लिए भी ये कोचिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अच्छा लॉन्च करेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार जोरदार तालियां छोटे बच्चे के लिए। यश माथुर who has topped the exam for class 8, Vishnoi, son of Vijay Vishnoi. Third prize goes to Yatharth Goswami, son of Mr. Rajesh Goswami. Consolation prizes भी रखे हैं फिनिक्स आईआईटी एकेडमी की तरफ से। Please call on stage Vanshika Valla. Next I will call Skanda Gupta. एक बार तालियों से मोटिवेट करें बच्चे को। काव्य केशवानी, प्लीज कम ऑन स्टेज। हीरल सिंगल, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर।
राघव गहलोत। एक बार फिर से जोरदार तालियां बच्चे के लिए। कंसोलेशन प्राइजेस फॉर राघव गहलोत। साहिल चौधरी, फिर से एक छोटा बच्चा पीछे से निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन बच्चों ने, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट रिद्धि कुमारी, काव्या केशवानी, हीरल सिंगल, राघव गहलोत, साहिल चौधरी, राधिका चौधरी एंड रिद्धि कुमार। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट विशाल बावल, सन ऑफ मिस्टर राकेश बावल। थर्ड प्राइज गोज टू पार्थ कृष्ण शर्मा, सन ऑफ पीयूष कृष्ण शर्मा। जोरदार तालियां एक बार फिर से क्लास 9 के तीनों बच्चों के लिए। I will call consolation prizes रुचिर सैनी, रुचिर सैनी, अदिति अरोड़ा, प्रतीक गिल। फिर से इन तीनों बच्चों के लिए तालियां जोरदार। कंसोलेशन प्राइजेस में नेक्स्ट हर्षित सिंह, हितेश चंद्र मोंगा, आलोक कुमार कर एंड ईशा कपूर। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन बच्चों ने। फिर से नाम रिपीट करता हूं मैं कंसोलेशन प्राइजेस के। रुचिर सैनी, अदिति अरोड़ा, प्रतीक गिल, हर्षित सिंह, अवनी भटनागर, हितेश चंद्र मोंगा, आलोक कुमार कर एंड ईशा कपूर। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से। हमने देखा कि बच्चों की इफ देयर इज ए मोटिवेशन, पीपल कैन डू अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग्स। कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि फिनिक्स आईआईटी अकेडमी में बच्चों में कैसा उत्साह था इस एग्जाम को देने के लिए और ये प्राइज जीतने के लिए। नेक्स्ट मैं अनाउंस करने जा रहा हूं प्राइज फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेईई 2017, ए प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीस बाय फिनिक्स आईआईटी अकेडमी। 10 लाख रुपए का इनाम है फिनिक्स आईआईटी अकेडमी की तरफ से इफ यू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन आईआईटी जेईई। बीकानेर में पहली बार 10 लाख रुपए का इनाम फॉर आईआईटी जेईई 2017 एंड 2018। जो बच्चे 9th 10th में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप 12th के साथ आईआईटी जेईई में फर्स्ट रैंक लाते हैं, यू विल गेट अ प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीस। नेक्स्ट प्राइजेस है ऑल इंडिया रैंक 2 रुपीज 5 लाख, ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम 6 to 10 रुपीज 2.5 लाख, 11 to 50 1.25 लाख, रैंक 51 to 100 75,000 एंड सो ऑन। बहुत सारे मोटिवेशनल प्राइजेस रखे हमने बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। एक बार जोरदार तालियां फिनिक्स आईआईटी अकेडमी के लिए। क्लास 10th में हमको बहुत ही कड़ा कंपटीशन देखने को मिला। बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। There are 2 toppers for the exam of class 10. Please welcome Mr. Hirendra Lakhotia and Shaurya Gombar. Hirendra Lakhotia and Shaurya, प्लीज तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। शौर्य गौंबर। नेक्स्ट प्राइज गोज टू तनुज माथुर। Tanuj Mathur has secured 2nd rank in yesterday's exam. Third prize goes to Shoaib Aman Bhati.
शोएब अमन भाटी सन ऑफ मोहम्मद इरीश भाटी। तनुज माथुर। बहुत बहुत तालियों की आवश्यकता बच्चों को, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइजेस फॉर क्लास 10 अनुज सेठिया। अनुज सेठिया सन ऑफ मिस्टर सुनील सेठिया। उज्जैन बाना तो सही चालू। रोहित चौधरी। रितेश कुमार। लाइट वाली लगने तो थोड़ी बेकार है। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। इन चारों बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अनुज सेठिया, उज्जैन बाना, रोहित चौधरी एंड रितेश कुमार। हेलो।